हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है और खुशखबरी क्या है कि आरएएस की भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। और आपकी जो आरएएस की परीक्षा है वो संभावित तिथि अक्टूबर में आरपीएससी ने दी है। आरपीएससी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने ये विज्ञप्ति जारी की है। कौन सी विज्ञप्ति? राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए कुल कितने पद आए हैं? 905 पदों के लिए 905 पद के लिए विज्ञप्ति जारी की है। बहुत ही अच्छे पद हैं, बहुत ही काफ़ी पद हैं और अच्छी है सर्विस है। यूपीएससी के बाद जो स्टेट लेवल की सबसे हाईएस्ट जो एग्ज़ाम होती है वो स्टेट लेवल में ये पीसीएस ही होती है और ये पीसीएस आरएएस ने अपना निकाल दिया है राजस्थान राज्य में। तो कुल 905 पद है, काफ़ी अच्छी भर्ती है। जो बच्चे काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे वो अब अच्छे से इसकी तैयारी करने लग जाए। इसमें देखिए आपको पदों की संख्या दे रखी है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए, पुलिस सेवा के लिए, लेखा सेवा के लिए, सबके लिए अलग अलग इन्होंने पदों की संख्या निर्धारित कर दी है और इनका वेतनमान भी है काफ़ी अच्छा है। तो आप इस विज्ञप्ति को डाउनलोड करके देख लेना। अब हम विज्ञप्ति में क्या कुछ देखेंगे, एक हम सबसे पहले देखेंगे कि योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन बच्चा है वो इसका एग्ज़ाम दे सकता है। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता और उम्र की योग्यता वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसके लिए बैचलर कोर्स पूरा होना चाहिए, यानी बीए, बीएससी, बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरह बैचलर डिग्री उसने अपनी कंप्लीट कर ली हो या लास्ट ईयर में वो हो, तो ये उसकी होनी चाहिए बैचलर डिग्री। उसके अलावा और क्या होनी चाहिए? उसके अलावा है उसकी आयु। आयु 21 वर्ष। 21 वर्ष कब होनी चाहिए? 1 जनवरी 2024 तक उसकी आयु 21 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1 जनवरी 2024 तक वो 21 वर्ष का कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अधिकतम आयु जो है वो है उसकी 40 वर्ष। 40 वर्ष से उसकी आयु ज़्यादा ना होनी चाहिए। ठीक है, तो 21 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और डेट है 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष कंप्लीट कर ले। अगर इससे छोटा है वो, जैसे 31 दिसंबर 2023 को किसी का बर्थडे है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। उसके अलावा ये देख लेना आप, इसमें रिलैक्सेशन दे रखा है 5 साल के लिए। किसको 5 साल की छूट किसको है? अनुसूचित जाति, SC ST OBC वाले जो है उनको 5 साल की है। OBC में वो भी मेल कैंडिडेट, उनको 5 साल की छूट है। और SC ST OBC की जो वुमेन कैंडिडेट है उनको 10 साल की छूट है। इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट है जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है उनको भी 5 साल की इसने छूट दी है। उसके अलावा जो विधवा और डिवोर्सी जो महिलाएं हैं, तलाकशुदा जो महिलाएं हैं, उनकी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि वो अनंत बार तक, अनंत उम्र तक वो दे सकती है। जब तक जिंदा है वो एग्जाम दे सकते हैं। जिंदा है कहने का मतलब है कि इनकी सर्विस करने की उम्र 60 वर्ष की होती है, तो 60 साल की उम्र तक की भी एग्जाम अपना दे सकती है। जब तक इनकी सर्विस की उम्र होती है तब तक एग्जाम दे सकती है, कहने का मतलब यही है। बाकी ये देख लेना आप एज रिलैक्सेशन के बारे में जो पूरा इसने डिटेल में दे रखा है यू आरपीएससी ने। अब है चयन प्रक्रिया, यानी किस तरह से अपना एग्जाम ये कंडक्ट करवाएगी। तो प्रतियोगी परीक्षा होगी एक तो, और दूसरा होगा साक्षात्कार, यानी इसमें पेपर भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू और पेपर दोनों होंगे और मेरिट के आधार पर चयन होगा। ठीक है, परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो सितंबर अक्टूबर 2023 दे रखी है। पिछली बार भी जब 2021 की वैकेंसी निकली थी तब भी यूपीएससी ने अपनी डेट बताई थी और उसी पर अपना एग्जाम लिया था, उसी डेट पर। तो इस बार भी ये कन्फर्म ही मान के चलना कि आरपीएससी जो है वो सितंबर अक्टूबर में ही अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। हो सकता है कि आगे हो जाए, लेकिन आप संभावित डेट अगर दे रखी है तो यही मान के चलना और इसी के हिसाब से अनुसार अपनी तैयारी करना। जो सीरियस बच्चे हैं वो तो इसी डेट को, सितंबर अक्टूबर को लेकर ही अपनी तैयारी करना, अच्छे से तैयारी में जुट जाना। अब इसकी जो प्रारंभिक प्री जो एग्जाम होगा वो होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होगा। इसमें 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे,
उस हिसाब से प्री का एग्ज़ाम होगा। और मुख्य परीक्षा जो मेंस की एग्ज़ाम होगी वो होगी आपकी रिटर्न वाली, जैसे कि बीए में हम लिखते हैं, बीएससी में हम जैसे लिखते हैं, पूरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन मिलेगा उसके बारे में डिटेल से लिखना, उस टाइप का मेंस का इसका एग्ज़ाम होगा। और इसकी जो आवेदन तिथि है वो है 1 जुलाई से शुरू होगा और 31 जुलाई तक, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इसकी फॉर्म भरे जाएंगे। जब भी आपको फॉर्म भरना हो 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आप कभी भी इसका फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है। और क्या दे रखा है इसके बारे में, और ये सब आप कुछ पढ़ लेना, इसके बारे में डिटेल है कि जो कैंडिडेट होगा उसको क्या ध्यान रखने हैं क्या नहीं। इसकी जो फीस होगी वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो होगी 600 रुपये, ओबीसी एसटी एससी के लिए, उनके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए, उनके लिए होगी 400 रुपये, और जो दिव्यांगजन व्यक्ति है दिव्यांगजनों के लिए होगी 400 रुपये। ठीक है। तो इसमें जो मेल फीमेल वाला इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब दे रखा है पैटर्न, स्कीम दे रखी है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो 2 सक्सेसिव स्टेजेस में इनका एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन। तो जो प्री का एग्जाम होगा, जो मुख्य जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो 200 नंबरों की होगी और 3 घंटे का उसमें आपको टाइम मिलेगा। और इसका जो स्टैंडर्ड होगा वो स्टैंडर्ड कैसा होगा, वो होगा बैचलर डिग्री के आधार पर, बैचलर डिग्री का, यानी आपकी बीए बीएससी का जो पैटर्न होता है वैसा ही पैटर्न इसमें आरपीएससी आरएएस के लिए पूछेगी। और अधिकतम 200 नंबरों का होगा ये, इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है। और इसमें 15 गुना, जैसे वैकेंसी 905 पदों की है तो इसके लगभग 15 गुना बच्चों को मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो यानी लगभग 13 से 14 हज़ार बच्चे, 13 से 14 हज़ार बच्चे मेंस लिखेंगे। जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना लिया जाएगा, 15 टाइम्स, 15 टाइम ऑफ टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड। ठीक है। अब और क्या दे रखा है, ये बात ध्यान रखना, द कैंडिडेट अपीयरिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम 10% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 15% मार्क एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑल पेपर। यानी कि ये जो मेंस के 4 पेपर होंगे आपके, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इनमें आपको हर एक पेपर में मिनिमम 10% नंबर लाने अनिवार्य हैं। और एग्रीगेट जो है इनका टोटल, चारों सब्जेक्ट का टोटल है वो 15% लाना अनिवार्य है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर आपके, यानी कि इतने नंबर तो आने ही आने चाहिए आपके, इससे कम में तो बात बनेगी ही नहीं। तो मेंस में आपके 4 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर आपका अधिकतम 200 अंकों का होगा, 200 नंबर का, और ये मेंस रिटर्न वाला पेपर होगा। इसके बाद जब मेंस में आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे तो आपका होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू या वाइवा जिसको बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका होगा अधिकतम 100 नंबर होगा। और उसके बाद दे रखे हैं कुछ जनरल से इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, सभी पेपर हिंदी और इंग्लिश में होंगे, और कोई भी बच्चा या तो एक इनमें से एक चूज करे, या तो हिंदी या इंग्लिश, दोनों पार्शली दोनों चूज नहीं कर सकते। यानी कुछ पेपर हिंदी में लिख लिया, कुछ इंग्लिश में लिख लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे जनरल से कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह आप अपने आप पढ़ लेना। जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो मोबाइल नंबर और जो अपनी ईमेल आईडी है वो स्वयं की होनी चाहिए, उसके ऊपर सारी डिटेल आएगी। इसके अलावा नाम परिवर्तन के लिए इसने बोल रखा है, आयु समय सीमा के लिए, और जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है फॉर्म भरने के लिए आपको जो काम आएंगे वो इंस्ट्रक्शन सारी दे रखी है। योग्यता वगैरह के बारे में, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में सब कुछ दे रखा है। तो ये कुछ 19 पॉइंट है, इन 19 पॉइंट को आप देख लेना। ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, वो इंस्ट्रक्शन आप लोग खुद से पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें बस यही है कि आप लोगों के लिए खुशखबरी यही थी कि जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है 905 पदों के लिए। 905 पदों के लिए विज्ञप्ति आपकी जारी हो चुकी है, और 1 जुलाई से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, 1 जुलाई 2023 से। और सितंबर अक्टूबर में इसकी संभावित जो है एग्जाम डेट दे रखी है। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करना। जो सीरियस कैंडिडेट है वो और ज़्यादा सीरियस हो जाएं और अब अपनी तैयारी को पहले से ज़्यादा ही बूस्ट कर दे, अपनी तैयारी को बूस्ट कर ले, पहले से ज़्यादा शुरू करना, तैयारी प्रारंभ कर दे अब।
अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो तैयारी किस प्रकार से करनी है, कैसे करनी है, इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। इसके बारे में, आरएस के बारे में पूरी, ये सिर्फ एक विज्ञप्ति के लिए है ताकि आपको पता चल जाए, जिन बच्चों को नहीं पता चला है कि आरएस की भी एग्ज़ाम होती है और इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो उनके लिए वीडियो बनाई गई थी। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी पता चल जाए कि आरएस की वैकेंसी निकल चुकी है। आरएस की, जिनका सपना सिविल सेवक बनने का है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। तो आप पीछे मत हटना बिल्कुल भी। तो धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।